सर कर रहा हूँ। Students, turn on the camera. तो जो बेसिकली आज हमारा लेक्चर होगा वो किस पे होगा? साइबर सिक्योरिटी कैरियर्स पे है। ओके, साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या कैरियर हो सकता है? तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर कि आज हम करें क्या आगे। एथिकल हैकर, एसओसी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट और डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में हम जानेंगे, इनकी प्रैक्टिकल रिसर्च, इनके टूल्स, और आपको फिर असाइनमेंट मिलेगा। ये अपने आज का फॉलो पाथ होगा। हम्म, देख लो स्टूडेंट्स एक बार सभी इसको, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो एथिकल हैकर बेसिकली होता क्या है? कोई बताएगा? किसी को पता है? किसी को अंदाजा हो? चलो, नहीं पता तो ये करते क्या है एथिकल हैकर? लीगली ब्रेक इनटू सिस्टम, ऐप और नेटवर्क्स with permission to find security weakness before real attackers do। कल हमने पढ़ा था कि अटैकर्स जो होते हैं वो इलीगली चीजों को, जैसे पासवर्ड को क्रैक करते हैं, अपने पासवर्ड को स्टोल कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, या अपने पासवर्ड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एथिकल हैकर क्या होता है? लीगली विद परमिशन, गवर्नमेंट से परमिशन उनको होती है। वो उन वीकनेस को जो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर है, पूरे सिस्टम जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसके अंदर जो भी वीकनेस है, हम कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी जो कम कमियां हैं, उनको पहले ही फाइंड कर लेता है, अटैकर के फाइंड करने से पहले। ये उस चीज पर वर्क करते हैं। ठीक है, इनको हम पेनिट्रेशन टेस्टर भी बोल सकते हैं और व्हाइट हैट हैकर भी बोल सकते हैं। लिख लो ये एथिकल हैकर का दूसरा नाम, मतलब अनदर नेम, पेनिट्रेशन टेस्टर एंड व्हाइट हैट हैकर। इनके पास क्या क्या स्किल होती है, बताए कोई? सर वापिस बताना नाम। पेनिट्रेशन टेस्टर एंड व्हाइट हैट हैकर। अभी तक समझ में आया एथिकल हैकर होता क्या है? यस सर। ओके, यस सर। तो इनके पास क्या स्किल होती है?
इनके पास नेटवर्किंग की स्किल होती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है कभी लिनक्स का नाम? किसी ने भी सुना हो? नहीं सुना? पीसी की कौन कौन यूज करता है यहाँ पे? लैपटॉप है सबके पास? किसी के पास नहीं है? जिसके पास भी है बोलो। विंडोज सुना है? यस सर। तो जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। इसका थोड़ा ग्राफिक इंटरफेस अलग होता है, बाकी सेम फंक्शंस जो विंडोज परफॉर्म करता है वो लिनक्स भी करता है। वो लिनक्स का क्या है, लिनक्स फ्री रिसोर्सेज है, ओपन रिसोर्स है सबके लिए, इसको सभी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट है लिनक्स और विंडोज, इनके बीच में डिफरेंस मानते हैं। और इसके अंदर वेब की ऐप की सिक्योरिटी, वेब ऐप की सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स, ये इनकी की स्किल्स होती हैं, मतलब इनमें इनको मास्टरी हासिल होती है। ठीक है, और आपको पता है एथिकल हैकर की कितनी सैलरी होती है इंडिया के अंदर? नो सर। एवरेज हम कह सकते हैं कि 4 से 12 लाख के बीच में होती है एक फ्रेशर से, और मतलब मिड टाइम पीरियड तक। और अगर कोई एथिकल हैकर एक्सपर्ट है तो उसकी 15 लाख प्लस सैलरी होती है। ये डे टू डे में क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी क्या रहेगी इनकी? बताएगा कोई? ये क्या करेंगे, अटैक को फाइंड करने के लिए अटैक को स्टिमुलेट करेंगे और उनकी रिपोर्ट बनाएंगे। जो भी हमें वल्नरेबिलिटी दिखेगी, जो भी हमें एरर दिखेंगे, उनका एक रिपोर्ट बनाएंगे और दोबारा टेस्ट करेंगे। उनको फिक्स करने के बाद, जैसे कोई हमारे लैपटॉप में एरर आ गया तो हम कहीं पर दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पहले ठीक करते हैं और दोबारा टेस्ट करते हैं कि क्या अब भी एरर आ रहा है। वैसे ही ये सेम एथिकल हैकर नेटवर्किंग में और वेब ऐप के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो हम उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। SOC एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट। फिर से बोलना। SOC एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर एनालिस्ट। ठीक है, तो ये काम क्या करते हैं, व्हाट दे डू? ये क्या करते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अराउंड द क्लॉक टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स इन रियल टाइम। पूरे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और डिटेक्ट करेंगे कोई भी एरर को, कोई भी थ्रेट को, कोई भी प्रॉब्लम को जो हमारे नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर आ रही है, और उनको रिस्पॉन्ड करेंगे रियल टाइम के अंदर। ठीक है, इनके पास क्या क्या स्किल होती है? इन ये कई टूल्स के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, जैसे एसप्लंक, क्लाउडराडार, इन टूल्स के अंदर इनको एक्सपर्टीज हासिल होती है। लॉग एनालिसिस होता है इनके पास एक्सपर्ट में, और इंसिडेंट को जल्द से जल्द ये रिस्पॉन्स करते हैं। और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स इनके वेरी क्लियर होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं इनके अंदर ये। ठीक है, इनकी सैलरी क्या है इंडिया के अंदर? इनकी एवरेज सैलरी है 4 से 8 लाख रुपए, एंट्री टू मिड
जो कि ग्रोथ करती जाएगी लेवल बाय लेवल। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस और उनके स्किल्स ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे उनकी सैलरी ग्रो करती जाएगी। डे टू डे में क्या करेंगे ये, अलर्ट्स कोई आ रहे हैं, कई बार नहीं होता हमारे फोन के अंदर अलर्ट आ जाता है, कई बार किसी चीज की दिक्कत होती है तो अलर्ट को देखेंगे, उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व करेंगे, रियल टाइम पर उस थ्रेट को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी रिपोर्ट बनाएंगे और उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटी कंसल्टेंट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सिक्योरिटी कंसल्टेंट। इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है कंपनीज को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सलाह देना, एडवाइस देना कि अपने ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर को, स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं और कैसे इंप्रूव करें। इनका बेसिकली काम यही रहता है। जैसे कई बार हम नहीं देखते कि कई कहाँ पे लिखा होता है आईएसओ वेरीफाइड, आईएसएसओ वेरीफाइड। तो ये रिस्क असेसमेंट के अंदर मतलब रिस्क को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, उस तक की प्रोसेस बताएंगे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को और कम्युनिकेशन और कंपनीज को, उनका आर्किटेक्चर प्रॉपर बनाएंगे। ये इनकी काम होता है। इनकी एवरेज सैलरी होती है 8 से 10 लाख रुपए। इनकी डे टू डे एक्टिविटी क्या रहेगी? क्लाइंट से डेली मीटिंग करना, सिक्योरिटी ऑडिट करना, पॉलिसी बनाना, ये इनकी डेली वर्किंग रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट पे। बताएगा कोई? नहीं पता किसी को? चलो फिर हम आगे चलते हैं कि ये करते हैं इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स बाय रिकवरिंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंस। ये साइबर क्राइम जितने भी हमारे पास होते हैं, थ्रेट हो गया, हमारे पास एरर आ गया, किसी ने पासवर्ड चोरी कर लिया, ठीक है, हैकिंग इन द सेंस कोई हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है, वो उनको डिटेक्ट करना, उनके मतलब डिजिटली उनको एविडेंस को कलेक्ट करना, उनको साइबर सिक्योरिटी के अंदर भेजना और उनको रिसॉल्व करना, ये इनका काम रहता है। इनकी एवरेज सैलरी 5 से 10 लाख रुपए रहती है और डे टू डे एक्टिविटी यही रहेगी कि रिकवरिंग डिलीटेड डाटा। कई बार सुना है आपने कि व्हाट्सएप के अंदर कोई भी चीज हम करते हैं और वो डिलीट हो जाती है, लेकिन साइबर क्राइम ऑफिसर उनको वापस रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। और एविडेंस बनाते हैं ये कोर्ट के लिए। कई बार साइबर क्राइम कोई कर देता है तो उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है वो डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट बनाते हैं। ठीक है। तो अब बेसिक सा एक कंपैरिजन देखेंगे हम कि एथिकल हैकर क्या करता है। वल्नरेबिलिटी एरर को फाइंड करता है अटैकर के फाइंड करने से पहले। एसओसी एनालिस्ट क्या करता है? मॉनिटर करता है और रिस्पॉन्ड करता है लाइव थ्रेट को, जो लाइव थ्रेट आ रहे हैं, लाइव हमारे पास एरर आ रहा है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या करता है? एडवांस एडवाइजिंग ऑन रिस्क एंड कंप्लायंस। ये मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को और कंपनीज को एडवाइस करता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। और डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट क्या करता है? इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम एविडेंस। साइबर क्राइम के एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करना डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट का काम है। तो एक प्रैक्टिकल है कि हाउ टू सर्च सैलरी एंड स्किल्स। तो आप लिंक्डइन पर कौन कौन है आप में से? कोई नहीं। तो देखना एक बार, सर्च करना कि कितनी सैलरी होती है इनकी और फिर बताना। लिंक्डइन पर देखना आपको और फिर रिक्रूटर से जो भी मतलब साइबर सिक्योरिटी के रोल है सारे वहां पर मिलेंगे। और फिर आपको पीपीटी के अंदर आपका असाइनमेंट मिल जाएगा।
फिर बताओ आपकी, मेरे को क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे अब कि विच अटैक ट्राइज एवरी पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन सा ऐसा अटैक है जो हर कॉम्बिनेशन को देखता है, ट्राई करता है अटैकर। ब्रूट फोर्स सर। बिल्कुल सही जवाब, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है। और ऐसा कौन सा सिस्टम है जो 24/7 ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करेगा? भाविका, सॉरी सर, नहीं पता। नहीं पता? अभी पढ़ाया मैंने ये तो आज, कि ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना, बड़ी बड़ी कंपनीज को मॉनिटर करना। मॉनिटर कौन करता है? अभी अभी मैं क्विक रिवीजन भी दे के आया हूँ आपको। लाइव थ्रेट्स को कौन मॉनिटर करता है? एसओसी एनालिस्ट। हाँ, तो ये 24/7 हो गया ना। यस सर। ठीक है। और एमएफए की फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने कल पढ़ाया था? मल्टी मल्टी फैक्टर फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल सही जवाब। और वो इन्वेस्टिगेट एविडेंस कौन सा वो करता है, एक्सपर्ट करता है? डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट। बिल्कुल ठीक जवाब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्क पे, कि इंटरनेट की बेसिक और ईमेल सिक्योरिटी। एक मिनट, गिव मी अ मिनट। सर आप जिस स्लाइड से पढ़ा रहे हो वही वाली स्लाइड ऑन कर दो। ओके, गिव मी 1 मिनट। ये देखो, मैंने इस पीपीटी के थ्रू आपसे पूछा है सारा, और ये आपके टास्क हैं। टूल लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, यहाँ पे आप सर्च करेंगे इनके बारे में। और ये आपका असाइनमेंट पे मैंने आपका क्विज ले लिया है, और रिकैप भी आपका हो गया है। तो आपका असाइनमेंट कहाँ है? ये ये आप असाइनमेंट आप नोट डाउन कर लो, वरना आप आपको पीपीटी भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, नोट डाउन कर लो इतने, 1 मिनट। सर जब हम ये कैरियर सर्च कर लेंगे उसके बाद उसको अपलोड कैसे करना है असाइनमेंट में? इसमें पिक वन कैरियर फ्रॉम टुडेज एंड अनदर रिसर्च इन लिंक्डइन, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बनाना। ठीक है सर। हाँ जी। तो अभी मैं आपको कोई स्लाइड से नहीं, वैसे ही आपको बेसिकली इंटरनेट बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, और उसकी पीपीटी मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं आपका वो दूंगा ना, असाइनमेंट अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम पे, वैसे ही मैं आपको उसकी पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हमने क्या क्या रिवाइज किया है, बताओ कोई। एनीवन? आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो बताओ। कैरियर्स इन साइबर सिक्योरिटी पढ़े हैं सर। फर्स्ट तो था एथिकल हैकर, सेकंड एसओसी एनालिस्ट, थर्ड सिक्योरिटी कंसल्टेंट, फोर्थ डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट, और आपने प्रैक्टिकल वर्क बताया है। हाँ, तो बेसिकली अभी मैं 1 मिनट आपको एक और टॉपिक कराऊंगा, इंटरनेट के ऊपर है वो बेसिक। शेयर स्टॉप शेयर। हाँ, तो ये इंटरनेट बेसिक एंड ईमेल सिक्योरिटी का आज हमारा टॉपिक है।
इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हाउ इंटरनेट वर्क, सिक्योर ब्राउजिंग, ईमेल थ्रेड्स, और फिर प्रैक्टिकल सेशन एंड टूल्स। ओके, तो हाउ इंटरनेट वर्क्स के अंदर मेरे को बताओ कि आईपी एड्रेस किसी को पता है क्या होता है? पता है किसी को आईपी एड्रेस के बारे में, थोड़ा बहुत पता हो किसी को? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सर। ये तो फुल फॉर्म हो गई कुछ हर इसके। एक डिवाइस का और हर एक उसका ना सर अपना अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे हम अपने डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यूनिक नेम न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। जो डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है उन सब का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और इसके हम एग्जांपल देखें तो 192.168.1.1 ये होम नेटवर्क वगैरह के लिए यूज होता है। और ये मैटर क्यों करता है, कोई बताएगा? ये क्यों मैटर करता है कि जब हमें किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस पता हो और हमें वहां पे कोई डाटा भेजना हो, तो उसको एग्जैक्ट उसी आईपी एड्रेस पे वो डिलीवर कर देगा नेटवर्क। अगर उसको यही नहीं पता होगा कि उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, तो वो वहां तक पहुंचेगा कैसे डाटा पैकेट, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट पे विजिबल होते हैं, और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही काम करते हैं, जैसे हमारे घरों में वाईफाई लगा हो तो, ठीक है। और आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो रिवील किया जा सकता है, रिवील कर सकता है आपकी रफ लोकेशन। जैसे आपका अंदाजा लग सकता है कि किस एरिया के अंदर हो, आपके पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। और डीएनएस पता है किसी को उसके बाद? डोमेन नेम सिस्टम। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा पता हो? कोई बात नहीं। डोमेन नेम एक ऐसा नेम होता है जो हम आईपी एड्रेस की जगह यूज करते हैं। डोमेन नेम तो वो हो गया, लेकिन डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। वेबसाइट, हाँ जी, बोलिए सुंदर। ये वेबसाइट का नाम होता है जिसमें डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलते हैं। हाँ, वेबसाइट नहीं, एक सिस्टम है दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस, ठीक है। गिव मी अ मिनट। इसका कोई एग्जांपल बताएगा? डीएनएस इसे माइक ऑन करो सुंदर, मैंने आपको म्यूट कर दिया था। हाँ जी, डीएनएस इसे बदलकर गूगल के सर के आईपी एड्रेस में ढूंढता है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर सुंदर। सर, जो डीएनएस है इसे बदलकर जो गूगल होता है उसके सर के आईपी एड्रेस में ढूंढता है। हाँ, जैसे google.com से हम डीएनएस का यूज करेंगे तो वो हमें आईपी एड्रेस दे देगा, यस सर। ठीक है। ये इसकी हमें यूज क्यों पड़ी? क्योंकि सर हम सभी के आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, पहली बात। और दूसरी बात, ये बहुत मुश्किल होता है आईपी एड्रेस को याद रखना, और बार बार अगर हम किसी अलग वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उनका आईपी एड्रेस निकालना। इसीलिए हमने ये डोमेन नेम सिस्टम बनाया था। बिल्कुल सही जवाब है। और सिक्योरिटी रिस्क क्या है?
इजीली प्रोवाइड हो जाता है डोमेन नेम सिस्टम से आईपी एड्रेस हमें, तो नहीं, कई बार क्या होता है हम सही नेम टाइप करते हैं तो भी हम फेक साइट पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका थोड़ा बहुत रिस्क है सिक्योरिटी। और HTTP और HTTPS के अंदर कोई बताएगा? HTTP सुना है किसी? HTTP यस होती सर। फेक होती है, मतलब जो HTTPS होती है वो एक मतलब सुरक्षित होती है, इसमें कोड के रूप में दिया होता है। बिल्कुल सही है कि जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जिसके अंदर डाटा सेंट एज प्लेन, डाटा को भेजा जाता है प्लेन टेक्स्ट के रूप में, रीडेबल के टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, और लेकिन HTTPS क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है विद सिक्योरिटी। इसमें क्या है, डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। जैसे हम कोई भी मैसेज कोड वर्ड भेजें, अब मैं किसी को कह दूं कि ये इस चीज का कोड है, मैं अगर आपको ये भेजूं तो आपको ये समझ लेना। तो अगर किसी को कोड नहीं पता होगा, कोड वर्ड, अब जैसे नाम लगा देते हैं कि ABCD है प्लेन टेक्स्ट हमारा, उसको हमने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा के कन्वर्ट किया और वो हमको दे गया 1 2 3 4। तो अटैकर को क्या पता कि 1 2 3 4 का असली प्लेन टेक्स्ट तो ABCD है। अब किसी को वो सिक्योरिटी की पता है इंक्रिप्शन की, तो वो उसको इजीली प्लेन टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट कर लेगा। अब मुझे एंड टू एंड इंक्रिप्शन भेजना है किसी को, अब मुझे सुंदर को कोई मैसेज भेजना होगा तो मैं उसको कोई कोड वर्ड बता दूंगा, उसको की पता है, वो मेरे को पता है, और मैंने उसको मैसेज भेजा डाटा इंक्रिप्ट करके, और वो उस की को यूज करके वापस डाटा को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में रीड कर लेगा। ठीक है, उस बीच के दौरान वो डाटा इंक्रिप्टेड रहेगा तो वो सिक्योर रहेगा, अटैकर उसको इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, किसी को कोई डाउट आया हो? मानसी दैया, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आपने सुना है स्पैम और ईमेल ईमेल फ्रॉड? कई बार क्या होता है, हमारे पास फेक ईमेल आ जाती है हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए, हमारा डाटा स्टील करने के लिए, हमारी मनी को स्टील करने के लिए, कि उसके अंदर कोई ऐसे लिंक होते हैं जिस पे क्लिक करने के लिए हमारी डिटेल चली जाती है, और हमारी कई बार क्या होती है, बैंक अकाउंट से, सुना है ना, मनी स्टो ऑटोमेटिक डिडक्ट होगी अकाउंट से, कट जाते हैं पैसे कई बार। क्यों? क्योंकि हम फ्रॉड लिंक पे अगर क्लिक कर देंगे तो ऐसा ही होता है। तो आपके लिए यही प्रैक्टिकल है कि आप HTTP और सब डोमेन और डोमेन नेम के अंदर देखोगे फर्क। डोमेन और सब डोमेन में क्या फर्क है, क्या चीज होती है? डोमेन होती है एक्चुअल ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अमेजन होगी, गूगल होगी, तो गूगल क्या है उसके अंदर डोमेन, और सब डोमेन क्या है, www.google.com होगी, तो सब डोमेन होगी W, और डोमेन होगी अमेजन, और .com क्या होगी, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, इसको थोड़ा PPT में भेजूंगा, इसको रिवाइज करना, और इसके बाकी सेशन को हम कल डिस्कस करेंगे, और इसके असाइनमेंट अपलोड कर देना, क्योंकि अब मैंने थ्योरी बेसिक बेसिक करवा दी है जो कल करवानी थी, और आपके प्रैक्टिकल सेशंस हैं, ये आपको प्रैक्टिकली करके देखने हैं, किसी के पास मोबाइल हो या फिर कुछ भी चीज हो, आपको प्रैक्टिकली ये सेशन करके ही देखने होंगे। ठीक है,
और ये हम देख लेते हैं जीमेल सिक्योरिटी फीचर क्या है। पता है कि आपको कि जीमेल के अंदर सिक्योरिटी फीचर है जो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है मोस्ट ऑफ द एरर्स को, मोस्ट ऑफ द फेक ईमेल्स को। कई बार हम स्पैम फोल्डर होता है ना हमारी जीमेल के अंदर, यस सर। हाँ उसके थ्रू। और आप इस पीपीटी को एक बार गो थ्रू करें, आपको जो डाउट आए वो लें और आप अपना असाइनमेंट अपलोड करें। ठीक है, ये आपके टूल है MX टूल बॉक्स। ये क्या करेगा, अब वेरीफाइड डोमेन, रियल मेल सर्वर, ब्लैक लिस्ट चेक करेगा वो ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, वो डोमेन नेम के रिकॉर्ड को चेक करेगा। ओके, ये सारी चीजें आपको कल करनी है। कल हम पहली 15 मिनट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। आज के सेशन में कोई डाउट हो? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अभी आप सभी अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं अटेंडेंस ले पाऊँ आपकी। ठीक है, you guys can leave now. Leave the meeting. क्लास को लीव कर दो भाई। क्लास को लीव कर दो। सोनिया और रितिका, क्लास की मीटिंग को लीव कर दो।